तो यूनिट 11 शुरू करते हैं, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो हमें पता है जो RH चाहिए क्या, एल्केन। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के अगर हम OH जोड़ देंगे तो बन जाएगा ROH। ROH क्या, अल्कोहल। इस तरह फिनाइल है या बेंजीन है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल के जब हम OH जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फिनोल। ठीक है, तो बेंजीन की जगह AR लिखते हैं, AROH। इस तरह अगर एक हाइड्रोजन निकाल के OR जोड़ देंगे तो बन जाएगा ROR-, ये बन जाएगा ईथर। अब क्लासिफिकेशन है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का एग्जाम्पल है CH3OH। मोनो मतलब होता है एक, जब हमारे पास एक OH है तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, 2 OH है तो डाईहाइड्रिक, इस तरह 3 OH हो तो क्या होंगे, ट्राईहाइड्रिक। ये ऊपर वाले सारे के सारे मोनोहाइड्रिक है। इसके बाद है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। OH जिस कार्बन से जुड़ा पड़ा है, अगर वो एक ही कार्बन से जुड़ा पड़ा है तो प्राइमरी है। OH जिस कार्बन से जुड़ा पड़ा है, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा पड़ा है तो सेकेंडरी है। इस तरह OH अगर 3 कार्बन से जुड़ा पड़ा है वो टर्शरी है। इसके बाद है अलाइलिक और विनाइलिक। जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके साथ वाले कार्बन से अगर OH जुड़ा पड़ा है तो वो होगा अलाइलिक अल्कोहल। जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है अगर डायरेक्ट उन्हीं के साथ जुड़ा होगा तो होगा वो विनाइलिक अल्कोहल। इसके बाद ये IPAC है, कॉमन नेम है जैसे अल्काइल अल्कोहल, और IPAC नेम है इथेनॉल। इस तरह ये इसका नाम है क्रीजोल और ये है 2-मिथाइल फिनोल। IPAC देख सकते हो अपना। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड है बाय एल्कीन, या इसको बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ये लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपनीन है। इसमें जब वाटर ऐड करेंगे तो वाटर के 2 पार्ट हैं, एक H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। तो यहाँ भी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। H पॉजिटिव उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, और OH नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। और जब भी वाटर ऐड होगा ना, हमेशा यहाँ पे एरो पे H पॉजिटिव लिखना है, या क्या लिखना है, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 वाटर को ऐड करेगा और जो कंसनट्रेटेड है वो वाटर को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर हम प्राइमरी अल्कोहल चाहते हैं तो हमें कोई और मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसकी मैकेनिज़्म है, पेपर में आ जाती है कई बारी। तो सबसे पहले ये था, हमने क्या करना है मैकेनिज़्म में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H पॉजिटिव। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये H पॉजिटिव पर अटैक करेंगे। H पॉजिटिव अटैक करने पर बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी। तो अगर हम बॉन्ड यहाँ पर बनाएंगे, H को यहाँ जोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, वो बन जाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और अगर H को मैं यहाँ जोड़ूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, वो बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्योंकि हम पता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हाइड्रोजन को ले लेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब वाटर के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है, उनमें से जो एक लोन पेयर है वो इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। अटैक करने पर क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगा CH3 CH3 ऐसे का ऐसे एक बॉन्ड बन जाएगा OH। 4 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, साथ में O पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है इसके 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा से ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। ठीक, और यहाँ से हम H पॉजिटिव निकाल देंगे तो ये हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैकेनिज्म में क्या, अगर हम शुरू में H पॉजिटिव लेते हैं तो बाद में हमें H पॉजिटिव से लौटाना पड़ेगा। खाली एक तरह से किसकी रिएक्शन हो रही है, वाटर और इसकी। तो अगर H पॉजिटिव नहीं डालेंगे तो वाटर इसमें ऐड, अगर H पॉजिटिव यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे तो जो वाटर है वो अल्कीन में ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करने पेपर में आता है। अगला मेथड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एल्कीन है, B2H6 है। तो अगर हमने मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड करना है तो सीधा हम क्या लिखेंगे, H2O H पॉजिटिव, H2 डालेंगे और H पॉजिटिव। लेकिन अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, B2H6 और H2O2। ये दोनों चीज़ लिखेंगे तो इन दोनों की रिएक्शन से वाटर ही ऐड होगा, लेकिन कौन से तरीके से होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। अब यहाँ पे इन दोनों की आपस की रिएक्शन से वाटर ऐड होगा तो H यहाँ पर जाएगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है और OH जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या, वाटर एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो कन्वर्जन में ध्यान रखना है हमें क्या ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे HBr तो लगेगा नहीं, तो चाहे तो H2 H पॉजिटिव या B2H6 प्लस H2O2। अब इसकी मैकेनिज्म है, पेपर में आती नहीं है, समझाने के लिए ऐसी। सबसे पहले हमारी एल्कीन था,
ठीक है, हमने क्या है B2H6 ना, ये BH3 का डाइमर है। BH3 प्लस BH3 क्या बनता है B2H6। तो BH3 को मैंने ऐसे लिख दिया HBH2। अब ये जो H है ये जुड़ जाएगा C इस वाले कार्बन से, और जो BH2 है ये जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। दोबारा से ये जो चीज़ है ये दोबारा से किससे रिएक्शन करेगी, एल्कीन से। एल्कीन से रिएक्शन करेगी तो दोबारा से B के पास 2 H है, एक जो H है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और जो दूसरा जो BH बना है, ठीक है, वो यहाँ पर CH2 से जुड़ जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा B के साथ एक प्रोडक्ट तो यही था, ठीक है, दूसरा B के साथ दूसरी चैन भी ऐसी बन जाएगी और एक H बनेगा। दोबारा से ये जो चीज़ है इसके साथ प्रोपीन के साथ रिएक्शन करेगी, और क्या होगा, दोबारा से यहाँ भी इस H की जगह भी क्या होगा CH2 CH2 CH3। तो कहने का मतलब है हर H रिप्लेस हो जाएगा किससे, CH3 CH2 CH3 से। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या होगा, H2O2 से रिएक्शन होगी इसकी। H2O2 को हम क्या लिख सकते हैं, HOOH लिख सकते हैं। तो यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ यानी एक H2O2 में हमारे पास 2 H है, तो एक H2O2 यहाँ पे ऐड होगा, एक OH यहाँ पे, दूसरा OH यहाँ पे। फिर सेकंड H2O2 में एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, फिर थर्ड में एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे। तो इन सब के साथ कॉर्नर में क्या जुड़ जाएगा, OH OH और OH, यानी OH कहाँ पर आ गया, कॉर्नर पे। साथ में यहाँ पे 3 OH है, 3 O और एक B, तो ये बन जाएगा H3BO3 बोरिक एसिड। ठीक है, अगला मेथड है फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड बनता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करें मैंने पीडी की प्रेजेंस में तो डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में एक H यहाँ पर ऐड हो जाएगा और एक H यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर लिखा है NaBH4। इस तरह RCOH में LiAlH4 और H2, ये सारे क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। और भी है बहुत सारे, ठीक है, निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये पैलिडियम दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट हो गया, सोडियम बोरोन हाइड्रेट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, NaBH4 डज नॉट रिड्यूस ओलिफेनिक बॉन्ड। ठीक है, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड इसको रिड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है पर CH3 CH डबल बॉन्ड CHO। अगर मैं LiAlH4 लगाता हूँ यहाँ पे इस रिएक्शन में, तो LiAlH4 क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसको चेंज कर देगा सिंगल बॉन्ड में, HH यहाँ भी ऐड कर देगा, और जो एल्डिहाइड है CHO को चेंज कर देगा CH2OH में। लेकिन अगर मैं NaBH4 लगाता हूँ तो NaBH4 इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, खाली जो CHO है CHO को चेंज कर देगा CH2OH में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी NaBH4 आएगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको छेड़ना नहीं है, खाली जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसका रिडक्शन हमने करना है। और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में भी काम आता है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या है, RMgX। तो यह है एल्डिहाइड लिया मैंने RCHO। तो होता क्या यहाँ पे, ये इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह Mgx है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये वाला जो R है ये हमेशा किसके साथ जाएगा, C के साथ, और जो Mgx है वो कहाँ जाएगा, O के साथ। दोबारा से जो R है, R तो जाएगा C के साथ, और जो Mgx है वो किसके साथ जाएगा, O के साथ, और डबल मोड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल मोड में। तो देखो C के साथ मैंने R डैश को जोड़ दिया और Mgx के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, O को जोड़ दिया। अब क्या होगा, वाटर ऐड करेंगे। वाटर जब भी ऐड करना है हमेशा H पॉजिटिव लिखना साथ में। तो वाटर ऐड करेंगे, यहाँ पर H ऐड हो जाएगा और Mgx के साथ क्या ऐड हो जाएगा, OH। ये पहले चैप्टर में बताया था, जो Mgx है उसके साथ हमेशा क्या ऐड होता है, OH ऐड होता है। तो एक तो बन जाएगा Mgx OH, तो बन जाएगा सेट बोल्ट, और यहाँ पे क्या जाएगा RCR, ये ऐसे कैसे O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H। तो क्या बन जाएगा, हमारा अल्कोहल बन जाएगा। तो कन्वर्जन में बहुत काम आएगा, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल है, जैसे मुझे कन्वर्ट करना है इसको इसमें, ठीक है, ये है ब्यूटोन, ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 2N, और OH का क्या लगता है, ओल, ब्यूटेनोल। अब देखो इसमें क्या है, अब हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे क्या है, इस मेथड में जो CO है वो किस में चेंज हो रहा है, COH में।
यहाँ भी क्या है, जो CO है वो किस में चेंज हो रहा है, COH में। CH3 CH2 यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, एक CH3 यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, बच गया क्या, CH3। तुमने देख लेना प्रोडक्ट में एक चीज़ हमें अलग दिखेगी, कार्बन वाली चीज़, उसी को हमने MgX के साथ जोड़ देना, ठीक है। तो जैसे इसको इसमें कन्वर्ट बोलेगा तो ये हमने अपनी तरफ से लेना है, CH3 CH2 CO CH3 प्लस CH3 MgBr। ये जो CH3 है ये कहाँ पर जाएगा, कार्बन के पास जाएगा, और MgBr कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन से जुड़ गया और O के साथ का जुड़ गया OMgBr, और जो डबल बॉन्ड था वो किस में चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में। अब वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने पर क्या होगा, यहाँ पर H ऐड होगा, यहाँ पर क्या ऐड होगा, OH। समझ आई ये बात। तो हमने क्या करना है, दोनों जो है कन्वर्जन को कंपेयर कर लेना। खाली हमें इस चीज़ का पता करना पड़ेगा, अभी R क्या है, ये जो R है, और R कैसे पता चलेगा, दोनों में जो अनकॉमन होगा, ये चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी है। CO का क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा, बच गया क्या, CH3। तो जो चीज़ बचेगी उसको हमने MgBr के साथ जोड़ के आगे रिएक्शन को प्रोसीड कर देना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ग्रीक नाइट्रोजन। नेक्स्ट पेज है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो पहले H2SO4 के साथ, जब H2SO4 के साथ करेंगे तो क्या SO3H जुड़ जाता है, बेंजीन की कंसनट्रेटेड H2SO का, थोड़ा हीट करेंगे इसको। इसके बाद NaOH और वाटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, OH जुड़ जाएगा, ठीक है। Na2SO4 बाहर निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा। सेकंड है क्लोरीन की, ये भी पिछले वाले चैप्टर में आ गई थी। जब क्लोरीन की NaOH और वाटर साथ रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, तो जो Cl है NaCl बाहर निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। थर्ड है फ्रॉम क्यूमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। तो ये क्यूमीन का फार्मूला है, बेंजीन के ऊपर CH3CH3H, ये क्यूमीन का फार्मूला है। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो क्या करना है हमने, ये जो C और H है ना, इसके बीच में ऑक्सीजन डाल देनी है, ये ऐसे कैसे, C और H के बीच में क्या बने, O और O डाल दिया ऑक्सीजन। अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट का साइन है, मतलब ना कुछ ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, रीअरेंज होगा। अब ये जो चीज़ है CH3 CO CH3 ये बाहर आ जाएगा, और जो OH है वो यहाँ पे बेंजीन पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रॉम क्यूमीन। नेक्स्ट है फ्रॉम एलिनिन, ये कन्वर्जन में भी था। एनिलीन को हम क्या N2 गोज़ टू Cl में चेंज करेंगे, फिर वार्म वाटर डालेंगे तो OH बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत आसान है। फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में पुराने वाला कंसेप्ट है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सेकंड है, अगर ब्रांचेस बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा और वंडरवाल फोर्स और ट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे पेंटेनॉल का, क्योंकि पेंटेनॉल के पास ज़्यादा कार्बन है, उसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा पेंटेन 1 और पेंटेन 2 में किसका ज़्यादा है, तो पेंटेन 1 का ज़्यादा है, पेंटेन 2 का कम है, क्योंकि पेंटेन 2 में क्या 1 ब्रांच आ गई, तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का एल्केन से ज़्यादा है, एल्काइल हैलाइड से ज़्यादा है, अमीन से भी ज़्यादा है, एल्डिहाइड से भी ज़्यादा है, कीटोन से भी ज़्यादा है और ईथर से भी ज़्यादा है। ईथर से लिखा हुआ है, ईथर से भी ज़्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो पूछेगा भाई क्या नाम है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा क्यों है, आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल का एल्डिहाइड से ज़्यादा क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल का अमीन से ज़्यादा क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़कर सबसे ज़्यादा है लगभग। इसके बाद है सोल्युबिलिटी। अल्कोहल्स आर सोल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ज़्यादातर जब भी वाटर के साथ सोल्युबिलिटी का क्वेश्चन आएगा ना, 99% उसका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई भी चीज़ पानी में तभी घुलेगी जब वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। तो अल्कोहल पानी में घुल जाते हैं क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बना लेते हैं। एज अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज द नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज। जैसे जैसे ये वाला ग्रुप बड़ा होता रहेगा, देखो पानी में जो घुलने की पावर है वो तो इसकी वजह से है, OH की वजह से। लेकिन अगर ये वाला ग्रुप बड़ा होता रहेगा, 5, 10, 15 कार्बन हो जाएंगे, तो फिर पानी में घुलेगा नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट कैसा है, नॉन पोलर पार्ट है और ये वाला पार्ट कैसा है, पोलर पार्ट है।
पोलर पार्ट तो उतने को उतने है, नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। फिनोल पानी में कम घुलेंगे क्योंकि उनके पास कैसा ग्रुप है, एक बेंजीन रिंग है। फिनोल है ना, फिनोल के पास ये बेंजीन रिंग है, पहली 6 कार्बन का ये छोटा सा ग्रुप है, तो इसकी वजह से जो पानी में इसकी जो सोलिबिलिटी है थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था अभी, अल्कोहल ना इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, प्रूव करो। तो अल्कोहल है, अगर बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो ये बन जाएगा RO नेगेटिव, ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और अगर बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो R पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अभी किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो बॉन्ड टूटने के ऊपर डिपेंड करता है अभी अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अब रिएक्शन है अल्कोहल की, पहले रिएक्शन विद सोडियम CH3CH2H प्लस Na। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na आ जाएगा H की जगह, H आ जाएगा Na की जगह। तो यहाँ पे H लिखना था लेकिन मैंने क्या H को लिखा मैंने 1/2 H2, क्योंकि जो H हाइड्रोजन है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, 10th में पढ़ते हैं, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन है भाई, इस रिएक्शन में ना वाटर बनता है और पानी को जितना जल्दी हो सके बाहर निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर पानी को बाहर नहीं निकालेंगे तो ये दोनों जुड़ के दोबारा से ये दोनों चीज़ें बना लेंगे। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है विद एसाइल क्लोराइड। यहाँ से क्या H बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोबारा से एस्टर बन जाएगा। इसके बाद है HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH की जगह HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH की जगह Cl आ जाएगा। इस तरह PCl5 PCl3 या SO2L2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH की जगह दोबारा से आ जाएगा Cl। ये पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, पानी बाहर निकालना। तो बताया था डाइल्यूट में तो क्या होगा, वाटर ऐड होगा और कंसनट्रेटेड में क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 लिखेंगे। तो यहाँ पे OH के साथ वाला कार्बन अल्फ़ा, अल्फ़ा के साथ वाला बीटा, अल्फ़ा से तो जाएगा OH और बीटा से क्या जाएगा H, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, हमने एल्कीन में वाटर ऐड किया था तो ये बना था, अभी इसमें से वाटर निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, एल्कीन। चाहे तो ये लिखा होगा या 85% H3PO4 40 केल्विन। अब टेम्परेचर का ध्यान रखना है, अगर टेम्परेचर 413 केल्विन लिख रखा हो तो क्या होगा, एल्कीन नहीं बनेगी, ईथर बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे, ईथर बना लेंगे। अब मैकेनिज्म है इसकी डिहाइड्रेशन की, हाइड्रेशन की भी आती है पेपर में और कई बार डिहाइड्रेशन की आ जाती है। तो दोबारा से एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव ले रहे हैं हम शुरू में, CH3 CH2 OH और बाद में दे देंगे वापस इसको। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है H पॉजिटिव पे अटैक कर देंगे और H यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, एक है तब कितने H आ गए, 2 H आ गए और O पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वापस मिल जाएंगे और वाटर बाहर निकल जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या होगा, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ जाएंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और ये जो H है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो हमारी क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जो कार्बोकटायन है वो क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन भी यही होगा। अब ये ऑक्सीडेशन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड के टोन वाले में भी काम आएगा। पहले है RCH2OH। 1 डिग्री जो अल्कोहल है जब उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में, और फिर दोबारा ऑक्सीडेशन करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 तरह की हैं, एक है स्ट्रॉन्ग एक है वीक। अगर हम 1 डिग्री में सीधा, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट। अगर 1 डिग्री अल्कोहल में ये लगाएंगे तो सीधा जो CH2OH है वो चेंज हो जाएगा COOH में। लेकिन अगर हमें अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे, वो होगा PCC और PDC, पिडीन क्लोरोक्रोमाइड पिडीन डाइक्रोमेट।
ठीक है, और यहाँ पे कुछ मर्जी लगाओ। तो ये ध्यान रखना कन्वर्जन में तुम्हें कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो 1 डिग्री चेंज होगा एल्डिहाइड में। इस तरह जो 2 डिग्री अल्कोहल होगा जब उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो चेंज होगा वो कीटोन में। 1 डिग्री एल्डिहाइड में, 2 डिग्री चेंज होगा कीटोन में। 3 डिग्री होगा वो चेंज होगा एल्कीन में। ठीक है, तो 2 डिग्री में क्या होगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H जाएगा, और क्या होगा, एक O यहाँ से मिल जाएगा, HHO मिल के H2 बाहर निकल जाएगा। 3 डिग्री में क्या होगा, अल्फा से तो जाएगा OH और बीटा से क्या जाएगा H। ठीक है, तो 3 डिग्री क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। सेम रिएक्शन कॉपर के साथ है 573 केल्विन। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर कॉपर के साथ हीट करते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री को हीट करेंगे तो कीटोन बनेगा। 3 डिग्री को हीट करेंगे तो क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। तो ये भी कन्वर्जन में काम आ सकता है। इसके बाद है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल।